जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करना चाहता हूँ जिसने शायद इस सभा में बैठे कई लोगों के दिल को कभी न कभी छुआ हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आपका अपना जीवन साथी आपको छोड़ दे, यदि आपका परिवार टूटने लगे, यदि आपके बच्चे उस दर्द को देख रहे हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आप निराश हो जाएंगे? क्या आप परमेश्वर से शिकायत करेंगे? या क्या आप विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे? आज का संदेश केवल एक परिवार के बारे में नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी टूटन, अस्वीकार किए जाने या कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। शैतान परिवार को तोड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर पिता परिवारों को जोड़ना चाहता है। आज हम देखेंगे कि जब सब कुछ हमारे हाथों से निकलता हुआ दिखाई देता है, तब परमेश्वर क्या करने की अपेक्षा करता है। आइए अपने हृदय खोलें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। हम लोग यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 37वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, जिसने पिता ने मुझे दिए हैं वे सब मेरे पास आएंगे। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब कुछ टूटता हुआ लगा? आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूँ जो बहुत से लोगों के जीवन को छूता है। जब पति या पत्नी के साथ छोड़ने लगे, तलाक की बातें करें या परिवार टूटने की स्थिति में पहुंच जाए, तब एक मसीही क्या करे, एक क्रिश्चियन क्या करे? कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हम रातों को जागते हैं, रोते हैं, चिंता करते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया? परंतु याद रखिए, हर समस्या का कारण आप नहीं होते। कई बार शैतान परिवारों को तोड़ने का प्रयास करता है। वो जानता है कि यदि वह परिवार को तोड़ दे तो विश्वास को भी कमजोर कर सकता है। यदि आपने अपनी ओर से प्रेम किया है, विश्वास योग्य रहे हैं और परमेश्वर के सामने साफ जीवन जिया है, तो स्वयं को दोषी ठहराना बंद कीजिए। अपने जीवन की जांच अवश्य कीजिए, परंतु निराश मत होइए। परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता में नहीं, विश्वास में जीवन बिताएं। आमीन। आप प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं अपने जीवन साथी से प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह उद्धार पाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार बच जाए, लेकिन अब इस परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। परमेश्वर से कहें, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उस बोझ को उठाए रखते हैं जिसे परमेश्वर उठाना चाहता है। हम उस बोझ को परमेश्वर पर सौंपना नहीं चाहते, क्योंकि उसने कहा कि मेरा जुआ हल्का है। जब आप प्रार्थना कर चुके हो, तब विश्वास भी रखिए। यदि परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को बुलाया है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हमने जैसे वचन में पढ़ा, यूहन्ना 6 उसकी 37 आयत में, जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अधलोक की करोड़ों आत्माएं भी होंगी, फिर भी वो रोक नहीं पाएंगी। और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो आपकी चिंता उसे नहीं बदल सकती, मेरे प्रियो। इसलिए अपने आंसू प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन निराश मत जिए। याद रखिए, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। परमेश्वर अभी भी हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे वो साथ है। कहता है वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे,
जब हम परमेश्वर से खटखटाते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर अभी भी टूटे हुए परिवारों को जोड़ सकता है। परमेश्वर अभी भी उद्धार देने में सक्षम है। हो सकता है आज आपका घर संघर्ष में हो, अशांति में हो, लेकिन कल आपकी गवाही किसी और के लिए आशीष बन सकती है। आइए विश्वास करें कि परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए कार्य कर रहा है। मैं इस छोटे से संदेश के लिए आप सबको बहुतायत से प्रभु आशीष दे। छोटे से संदेश के लिए जो मेरे दिल में किया था कि मैं इस संदेश को मैं अपलोड करूं यूट्यूब पर। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप कीजिए, जहाँ आंसू है वहाँ शांति दीजिए प्रभु, जहाँ निराशा है वहाँ अपनी उपस्थिति को दीजिए, वहाँ पर आशा को दीजिए, विश्वास को दीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत बनाइए प्रभु। हमारे जीवन साथी और बच्चों को आशीष दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया में इस वचन को सुनते हैं प्रभु, जिनके जीवन में सारी घटनाएं घटित हुई है, उन्हें पाइए संदेश उनके तक पहुंच जाए। यदि कोई परिवार टूटने के कगार पर है तो आप अपनी सामर्थ्य से उसे संभाल लीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, हमें चिंता करने के बजाय विश्वास करने की कृपा दीजिए। परमेश्वर हमें देगा। हम सब कुछ प्रभु के नाम में सौंपते हैं। चिंता न करें। वचन कहता है चिंता करके हम अपने आप को ही नुकसान करते हैं। तो इस छोटे संदेश के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ संदेश आप सबको अच्छा लगा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।